ऊपर आगे यूआईडी यूआईडी स्टूडेंट के इंस्ट्रक्टर पास टीचर। ठीक है, गुड है। ठीक है सर। बढ़िया है। तो आगे चलते हैं अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस पर। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड हायरार्किकल हो गया, तो ये क्या है हायरार्किकल लिखा। सर बोर्ड। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में तो क्या होता है, एक क्लास ए होती है और क्लास इसकी दो चाइल्ड क्लास होती है, यस, ये तो क्लास समझा। बी एंड क्लास सी। ये अपना हो गया था। अब आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके। इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास ए। ए, इसकी दो चाइल्ड क्लास होती है, क्लास बी एंड सी। क्लास सी। गुड। ये यस। तो हो गया मेरा हायरार्किकल में आ गया इतना तो। अब इसकी अगेन एक सिंगल चाइल्ड क्लास होती है दोनों की, क्लास डी। ये किस में आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता थ्रू आउट द क्लास, तो ये भी क्या होगा, हाइब्रिड सपोर्ट। एक तीसरा इनहेरिटेंस देखने को और मिलता है यहाँ पे, मल्टी लेवल साथ के साथ। मल्टी क्लियर है लेवल इतना? तो बता दिया सर, मल्टी लेवल तो। हाँ, मल्टी लेवल बता दिया, बट ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर तो क्या हो गया, ये ऊपर तो हायरार्किकल हो गया, हाँ। ये नीचे हो गया मल्टीपल, और ये हो गया मेरा मल्टी लेवल। अच्छा। क्लियर है इतना? यस सर। जावा जावा डज नॉट सपोर्ट हाइब्रिड मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्लास, बट इट सपोर्ट मल्टी लेवल। सपोर्टेड बाय इंटरफेस। क्लियर है इतना? यस सर। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आता है अपना फाइनल। फाइनल कीवर्ड नहीं पढ़ा अपन ने, नहीं। दिस पढ़ लिया। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर बता दिया मैंने। नहीं सर। जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई क्लास ए बना रखी है, क्लास स्टूडेंट बना रखी है, और इसमें एक बार मैं इसको एज खाली क्लास छोड़ देता हूँ। एक क्लास मेरी है, क्लास टीचर्स, जो भी एक्स वाई जेड है। अब मान लो मैं इस स्टूडेंट को इसकी पेरेंट बना दे, लेट्स सपोज इसको बना दे, मैं पर्सन बना देता हूँ, पर्सन और यस। एक्सटेंस पर्सन। अब मान लो मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स को डेमो क्लास के अंदर मैं मेन मेथड के अंदर बनाते हैं, डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ARGS। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो क्या होता है, टीचर। टीचर। अब क्या होता है ना, जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो इसमें अपना क्या डालता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देता है। तो ये क्या करता है इंटरनली, चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर क्या करता है पेरेंट क्लास के
कंस्ट्रक्टर को भी साथ के साथ कॉल करता है। तो कैसे कॉल करता है, इस तरीके से यहाँ पे सुपर डाल के वो कॉल करा लेगा उसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। इतना क्लियर है? ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर हो जाएगा इससे, ऊपर वाली हाँ, फंक्शन इससे का। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना दिया। जब तक उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिस इज नॉन पैरामीटर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके। अगर मान लो इसको एक्सटेंड करेंगे अपन, अब क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिक इस ऊपर कीवर्ड डाल देगा इसके नीचे। अगर मैं मान लो इसको मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, लेट्स सपोज एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसी को पैरामीटराइज बना दिया, और यहाँ पे मैंने इंट ए नाम का आर्गुमेंट। सर इसको अपन टीचर वाले में कॉल करवा सकते हैं बिना पैरामीटर, नॉन हाँ पैरामीटर हाँ, वाले। अभी पैरामीटर, हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो कंपाइलर मेरे को फोर्स करेगा कि यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करना पड़ेगा, यूजिंग सुपर 10 यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अच्छा। ओके सर। इंटरनेट। हेलो हेलो। सर ये टीचर कंस्ट्रक्टर के अंदर लगेगा, ये सुपर है ना? हेलो। एक सेकंड रुको, मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर। ओके। बोल मैंने क्लास ले, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन तो हो रही है पर सर बोर्ड हो या कुछ भी नहीं है इसमें। एक सेकंड, मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर दोबारा सेट कर रहा हूँ। किस चीज के लिए सीखनी है? इसलिए एग्जाम एग्जाम बिल्कुल कितने महीने का है? 2 महीने का वो तो लास्ट वाली है वाले महीना में देख लेंगे। हाँ मीटे भी फिलहाल शाम सर यार ये इंटरनेट कब ये आएगा तो कुछ खराब होगा कैसे? कौन लगा था वही ऑटोमेटिक
तो सर का क्या रिक्शा से बात है? सर से बात तो कर लेंगे बस सर बता के दूसरा वाला चेक करने वाला दूसरा किसी को होगा और दूसरे कनेक्शन में होगा और दूसरा वाला चेक करने का अच्छा होगा दूसरा कल तक तो पिक्चर बहुत बढ़िया अचानक हजारों दूसरा नया तो है तो कुछ काम करना पड़ा चलेंगे बोलते जा तो रिकॉर्डिंग नहीं नहीं दूसरे को पठान सर सर बोलोगे पठान सर नहीं यहाँ पे पढ़ो तो इधर टाइपिंग वाले यहाँ पे यहाँ पर एक लेते हैं अपन न्यू फाइल जॉब प्रोजेक्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट से पूरा फोल्डर ही बदल जाता है ना सॉफ्ट वो वाला क्लास बनाने से केवल उसी में ही क्लास बदलती है हाँ। मिस किया यहाँ पे क्लास बना लेते हैं तो सर रियल नाम सोचने में दिक्कत आती है ओपन कर लेते हैं डेमो मैंने बनाई क्लास पर्सन नाम से यहाँ पे मैंने पब्लिक कोई यहाँ पे मैंने कोई बना दिया नाम पे कुछ भी एक्सपोज में नॉन पैरामीटर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती नॉन पैरामीटर राइट क्लास मैंने बना दिया यहाँ पर मैंने क्या बनाया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जब वन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट क्लास का स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे खोल कर देंगे तो कंसोल कर लिया चल रहा है
सॉरी पेरेंट नहीं बनाया ना, इसलिए कॉल पेरेंट बनाना पड़ेगा। हाँ एब्स्ट्रैक्ट्स पर्सन। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यस सर। अब आ दो, चलते हैं इसमें। अब मान लो इसमें मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब क्या करेगा ये, फोर्स करेगा, आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर कोई नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो आप उसको मैन्युअली यहाँ पे सुपर सुपर से कॉल कराओ। और सुपर की भी एक कंडीशन होती है कि ऑलवेज विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, हमेशा क्या होगा, पहली स्टेटमेंट होगा। जो सबसे पहले लगेगा ये सुपर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब मान लो ये, इससे पहले मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये अलाउ भी नहीं करेगा मेरे को लिखने, तो पहले टाइम मेरा दे देगा कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले बनाओ। पहले आएगा। फिर से सर ये कीवर्ड सुपर। हाँ तो सुपर हाँ नाम से अपन बताइए। फंक्शन नहीं बना सकते और कोई? नहीं नहीं, इस नाम से फंक्शन है कहाँ से। अब मान लो मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा हूँ, पैरामीटराइज एम्प्लॉय। हम पहले इसको उसमें आर्गुमेंट है। अब मैं दिस और सुपर एक साथ भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि दिस कहेगा कि मैं हमेशा पहले रहूँगा, और सुपर कहेगा मैं हमेशा पहले रहूँगा। ये दिस और सुपर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है इतना? ओके। ठीक है। अभी मैं मान लो इसके अंदर एक बाय, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का इससे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई क्या कौन सा बोला जाए, मेरा पैरामीटराइज कॉल हो जाए, तो यहाँ पर मैं कॉल करा सकता हूँ। लेट्स सपोज अगेन एम्प्लॉय में जाकर मैं कहता हूँ मैं नॉन पैरामीटराइज कॉल करा दूँ। अब क्या हो जाएगा, ये नेस्टेड चेनिंग बन जाएगी। इसके अंदर जाएंगे तो ये कॉल कराएगा, और इसके अंदर जाएंगे तो अगेन ये ऊपर वापस वापस कॉल हो जाएगा। तो इसी इसको क्या कर रखा है इन्होंने, कंपाइल टाइम एरर डिक्लेयर कर रखा है। क्लियर है इतना? दोनों एक साथ नहीं हो सकते कॉल। मतलब दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते, दोनों इस तरीके से भी नहीं कर सकते। मान लो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना रखा है, एक पैरामीटराइज का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। हाँ। पैरामीटराइज के अंदर तो आपने दिस से पैरामीटराइज कॉल कर, नॉन पैरामीटराइज के अंदर पैरामीटराइज कॉल कर लिया, और ओके। पैरामीटराइज के अंदर क्या कॉल कर लिया आपने, अगेन नॉन पैरामीटराइज कॉल कर दिया। तो ये क्या जाए, नेस्टेड चेनिंग बन जाएगी यहाँ पर जाके। मतलब इसके पास जाएगा तो ये यहाँ पे फेंक देगा, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फेंक देगा, अगेन वहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको कंपाइल टाइम एरर डिक्लेयर कर रखा है। क्लियर है इतना? ओके सर। करके देखो इतने, मैं आता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, आदि वंशु। ठीक है सर। ओके।
हो गया दिव्यांशु? यस सर। हेलो? हेलो। हो गया दिव्यांशु? हाँ सर, इतना होगा देखो। ठीक है। ये हुआ है सर। ठीक है, गुड है। अभी अभी आता है मेरा फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो वेरिएबल के आगे यूज कर सकते हैं, और एक फंक्शन के आगे यूज कर सकते हैं, और एक है अपन यूज कर सकते हैं क्लास के आगे। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल के आगे लगा के देखता हूँ। सर बोर्ड वो दिखा दो, बोर्ड वगैरह। मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही है, उसी पे मैं करा रहा हूँ। ओके सर, देख लो। है कल शनिवार को, मंडे को फाइनल। और यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रिंग नाम लिया, कोई वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल। सर इसमें चाइल्ड पेरेंट की कोई दिक्कत थोड़ी है। चाइल्ड कोई पेरेंट दिक्कत नहीं है, वो मैं चीज़ें सारी समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, फाइनल वेरिएबल को अपन चेंज नहीं कर सकते, कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इसको अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के चेंज भी करना चाहूँ, न्यू, तो चेंज नहीं कर सकता मैं उसको। सर क्लास ई में डॉट कैसे, क्लास में इनिशियलाइज थोड़ी करते हैं इसको। इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसको मैं रीजन बताऊंगा इसका क्यों करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ई डॉट नेम अगर एक्सेस करूँ, नेम तो अगर मैं चेंज करने की अगर कोशिश करूँगा तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। बस उसको क्या कर सकता हूँ मैं, एक्सेस कर सकता हूँ। या तो ये कहेगा रिमूव फाइनल मॉडिफायर, या फिर इसको, ये अपन कहाँ पे काम लेते हैं, कुछ कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होनी होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू किस में लेते हैं, फाइनल वेरिएबल के अंदर लेते हैं। क्लियर है इतना? ओके सर। अगर मैं मान लो इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, तो इसको बोलेंगे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। और अब इसको बोलेगा, कंपाइलर मेरे को फोर्स करेगा कि उसको आप करो, इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करो। अब इनको इनिशियलाइज दो जगह कर सकते हैं। एक तो कहाँ पे कर सकते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया मैंने नेम। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है यहाँ पे, पब्लिक और पर्सन, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर, इंट ए साउथ। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये कंपाइलर फोर्स करेगा कि इसके अंदर भी आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो किसी भी कंस्ट्रक्टर से बना सकते हो, इससे बना सकते हो या उससे बना सकते हो, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा अपने को, इनिशियलाइज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्लियर है ना? फिक्स सर। एक दूसरा होता है, मैंने एक इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक नहीं पढ़ाया शायद आपको, नहीं पढ़ाया ना, क्या पढ़ा दिया? नहीं सर, नहीं नहीं। एक इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है, वो क्या होता है बेसिकली, सिंपल ब्लॉक होता है वो। और जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तब वो हमेशा पुल होता है, इंस्टेंस इनिशियलाइजर। मान लो मैं पर्सन को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक बार एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का नहीं बनाता हूँ, ये हमेशा पुल होगा। आगे इसको क्या कहेंगे, रन किया, ये है मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, पुल हो गया। अब मान लो मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं, और दोनों में से किसी से एक से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक पैरामीटर एक नॉन पैरामीटर, पर्सन। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इस नॉन पैरामीटर। यहाँ पे मैंने क्या बनाया,
अब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मेरा क्या होगा, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक भी कॉल होगा। अब मान लो मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपकी बार ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ भी एक कॉल हो जाएगा। यूं मान लो सर कि इस ब्लॉक कंपाइलर में जब इसको कंपाइल करता है। इस ब्लॉक में जी, अपन डाटा मेंबर्स का मान भी दे सकते हैं। हाँ वो दे सकते हैं। अब मान लो क्लास। ये क्या करेगा, ये यहाँ कंपाइलर उठा के यहाँ रख देता है इसको सबसे पहले, और दिस से भी पहले रख देता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दिस से नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कराने की कोशिश करता हूँ। दिस तो भी मेरे क्या आ जाएगी, पहले कौन सा कॉल होगा, पहला मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होगा, फिर ये वाला कोड कॉल होगा, फिर देन है मेरा ये वाला इसकी स्टेटमेंट कॉल होगा। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। जिस वाले से ये पर्सन वाला नॉन पैरामीटराइज वाला हुआ है ना। हाँ नॉन पैरामीटराइज वाला। ठीक है सर। अब सर अपन, सर एक रूल है ना कि क्लास में अपन डाटा मेंबर्स का मान नहीं दे सकते, अपन स्लाइड नहीं कर सकते। बट वो स्टेप फाइनल के केस में करना पड़ता है अपने को। ठीक है फाइनल सर। होता ही इसलिए है कि अपन बाद में उसको चेंज ना कर सकें। ओके सर। कुछ ऐसी वैल्यू तो होती है ना जो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ तो वो कॉन्स्ट अब कीवर्ड मान लो होता है ना उसके एक, लिए। हाँ, क्या कह रहे हो? कॉन्स्ट कीवर्ड होता है ना उसके लिए, कॉन्स्टेंट हाँ, बनाने के वो कौन सा अलग तरीके से काम करता है। लिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको इनिशियलाइज यहाँ पर भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर जो मेरा ब्लैंक फाइनल वेरिएबल होता है यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कोड उठ कर एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही जाता है, तो अपन एक जगह भी काम चला सकते हैं इससे, इस तरीके से करके। ब्लैक फाइनल वेरिएबल को कहाँ का इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर, और हाँ। दूसरा मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो सबके अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस सर। हेलो, यस सर, कम क्लियर है। ठीक है। आगे। अब आता है मेरा स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक में क्या होता है, अगर मैं मान लो स्टैटिक ब्लॉक बना लेता हूँ, यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक बना लिया, क्या हुआ बाद में दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। ये कब कॉल होता है, ये जब होता है, ये कॉल होता है जब क्लास लोड होती है। दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। अभी तो क्या बना रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हो जाता है, मेरा स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। लेट्स सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास का कोई स्टैटिक डेटा मेंबर को मैं कॉल करा देता हूँ यहाँ पर, इन स्टैटिक ए इक्वल्स टू 100। अब मैं आउट डॉट प्रिंटलन पर्सन डॉट, अब इस क्या होगा, अब मेरा ओनली स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, जिसमें मैंने क्या करा, क्लास लोड हो गई है। इस टाइम जब मैंने क्लास में कोई भी एक डेटा मेंबर या नॉन स्टैटिक या स्टैटिक डेटा मेंबर कोई भी एक्सेस कर लिया, तो क्या होगा उसका, वो मेरा स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब अब फाइनल वेरिएबल क्या हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। लेट्स सपोज एक फाइनल वेरिएबल स्टैटिक बना के देखते हैं। स्टैटिक सर नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार मेमोरी देता है। ओके। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी ना, सब्जेक्ट कर दी। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल हो गया। अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूंगा यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोलेंगे। इसको कहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको सिर्फ अपन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यानी कि जहाँ पर फाइनल स्टैटिक है वो केवल स्टैटिक फंक्शन में ही कॉल होगा। स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ओके। इनिशियलाइज होगा। ठीक है। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को कहाँ का इनिशियलाइज कर सकते हैं अपन, ब्लैंक फाइनल को
ब्लैंक फाइनल को ब्लॉक में और और क्लास के अंदर और मेन फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते, मेन फंक्शन के अंदर तो कर ही नहीं सकते ना, चेंज ही नहीं कर सकते हाँ उसको। जितना कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल के साथ अपनी क्लास में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ओके एक तो था कंस्ट्रक्टर के अंदर, अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो एवरी कंस्ट्रक्टर के सब अंदर में अपने को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यस अगर अपन ने इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर कर दिया तो अपने को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके फिर आता है मेरा स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल को एक तो या तो डिक्लेरेशन टाइप इनिशियलाइज कर दो, अदरवाइज वहाँ पे नहीं कर रहे तो आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कॉल कर, वो वहाँ पे अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होता है, जब उसका कोई भी एक डेटा मेंबर जब कॉल होता है तब वो स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। जब वो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी भी ये कॉल हो जाता है। इतना क्लियर है? ओके आगे बढ़े यस या करके देखोगे? करके देख लेता हूँ सर इनको ठीक। हाँ तो क्या विचार है जाने में क्या विचार है एक तो नंबर और पढ़ा था कस्टम वन हीरो है उसके कई क्लास है रो क्या कर सकते हैं हम डेमो फाइनल स्ट्रिंग से बनाए इसका नाम दे सकते हैं दूसरा पहला तीसरा स्टैटिक कंप्यूटर है स्टैटिक फाइल स्टैटिक कंप्यूटर कंप्यूटर बराबर सॉफ्टवेयर फाइल स्टैटिक कंप्यूटर बी बराबर बी बराबर -s is स्टैटिक ब्लॉक तो बताएंगे हम
प्लस प्लस एक करेंगे अपन टीचर बी बराबर बी का मान तो एक बी का मान देना तो बी बराबर 22 बराबर पर्सन का बना देंगे तो इसका बना देंगे equal to इसको चाहिए था इसको प्रिंट करो बी बराबर 22 प्रिंट करो ये स्टैटिक वाला चला है जैसे भी इनिशियल में चला है बस हेलो हेलो हाँ दिव्यांशु। सर ये देखना ये दो नहीं चले तो ये वाला और यहाँ पे क्लास में ठीक है। बाकी के तो चल गए चलिए नहीं क्या? हाँ एरर आ रही है क्या एरर आ रही है? कंपाइल टाइम एरर आ रही है, क्या आ रही है? ये आ रही है पर्सन डॉट नेम पर्सन पर्सन क्लास का पर्सन नेम 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 को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। नेम को तो ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं अपन। स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपन। क्लास में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का देखो, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, फिर नेम को एक्सेस करो आप। ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसका हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे बना ही तो रखा आपने, इसको रेफरेंस वेरिएबल बना लो, फिर उसको एक्सेस कर लो।
सर ये क्लास में ये कैसे एक्सेस होगा? चेंज करना है ये कहाँ पर? फाइनल वाला क्लास में चेंज करना है। फाइनल वाला तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये कंस्ट्रक्टर में। नेम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पब्लिक पर्सन नेम में क्या है, नेम को आपने पहले इनिशियलाइज कर दिया ना, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स को जो कर सकते हैं वन कर हम। दिया या हैं, कोर्स वाले को कर सकते हैं अपन उसको चेंज। चेंज नहीं कर सकते। ऊपर देखो, ऊपर हटाना पड़ेगा आपको, इनिशियलाइजेशन हटाना पड़ेगा, इक्वल्स टू के बाद वाला स्टेटमेंट हटाना पड़ेगा। ये जैसे ये वाला फाइनल मैंने वेरिएबल को सिर्फ एक टाइम ये वाला बनाना है मेरे को। क्या करें? ये वाला कोर्स वाला बनाना है नीचे। हाँ, कोर्स वाला बना लो, तो नेम वाला हटा दो फिर। ये अभी भी सर एरर आ रही है। कोर्स वाला पहले इनिशियलाइज कर दिया ना आपने, कोर्स वाला देखो एक बार ही इनिशियलाइज होगा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। अच्छा, या एक तो उसको बार। कमेंट कर दो कंट्रोल बैक स्पेस से। ओके सर, एक ही बार होगा ये ना? एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब कोर्स करना इनिशियलाइज नहीं हुआ, उससे पहले आप प्रिंट करा रहे हो साउट के अंदर। सर, ऐसे ही कमेंट कर दो। ओके सर। क्लियर है दिव्यांशु? यस सर। और सारी चीज सही है ना सर? हाँ, और सारी चीज सही है। ठीक। अब अपन पढ़ते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है बेसिकली? पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर अपन चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज पब्लिक वॉइड, और मैंने या ईटिंग नाम से कोई मेथड बना दिया। यहाँ पे लिखे मैं पर्सन इज ईटिंग, पर्सन इज ईटिंग। लेट्स सपोज एम्प्लॉय क्लास चाहती है कि मैं अपने एम्प्लॉय क्लास बनाने वाला अपने तरीके से इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। और ओवरराइड के लिए क्या क्या जरूरी है, इसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप और मेथड का नेम और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑलवेज विल बी द सेम। इतना सेम होना चाहिए हमेशा, ये मैंडेटरी है। एक्सेस मॉडिफायर चेंज हो सकता है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन एक्सेस मॉडिफायर अपन पढ़ेंगे। ओके सर। यहाँ पर और इच यस। अपन एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू, अपन क्या ई डॉट ई। क्लियर है इतना? यस। आदिव्यांशु? दोनों फंक्शन सेम है, फिर नीचे वाला कॉल होगा ये एम्प्लॉय हाँ, का। नीचे वाला होगा। अपन ने बॉडी चेंज कर दी इसकी, ठीक है। हाँ। अब एक कंसेप्ट आता है जावा के अंदर अपकास्टिंग का। ये मेरी चाइल्ड क्लास है और ये मेरी पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। कैसे? फंक्शन पी या ई रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से पेरेंट क्लास के डेटा, पेरेंट क्लास के वेरिएबल या पेरेंट क्लास के मेथड ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं अगर करूँ तो मेथड बना दो पब्लिक वॉइड प्रिंट नाम का मेथड बना दो, प्रिंटिंग समथिंग, क्या लिख दिया, समथिंग। और अब अगर मैं यहाँ पे मैं कॉल कराने की कोशिश करूँगा, ई डॉट प्रिंट मेथड कॉल कराने की कोशिश करूँगा, तो ये मेरे को कंपाइल टाइम एरर दे देगा। एक पी के रेफरेंस वेरिएबल से अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओनली पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को ही कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के
डेटा मेंबर या पेरेंट क्लास के मेथड को ही एक्सेस कर सकते हैं। इतना क्लियर है दिव्यांशु? हाँ दिव्यांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये फ्रंट वाला कॉल क्यों नहीं हुआ? और क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का है। अच्छा, नीचे वाला चाइल्ड क्लास का देना पड़ेगा वो। हाँ, नीचे वाला चाइल्ड क्लास का ही देना पड़ेगा। ओके। मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया था अपने। हाँ। ये मेथड ओवरराइडिंग है। कल अपन पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे, ठीक है? और बाकी प्रैक्टिस करना और बाकी आप पढ़ के देखना, ठीक है सर। ठीक है? ओके। ओके, बाय।